अच्छा, जो ईटीएफ है, जैसे मैंने आपको बताया कि ईटीएफ का मेन मकसद क्या है कि ईटीएफ भी एक फंड ही है, जो कि लिस्ट हुआ हुआ है, और ईटीएफ का जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो भी ईटीएफ के डॉक्यूमेंट्स के अंदर डिफाइन होती है। ये याद रखिएगा कि हर ईटीएफ सेम नहीं होता और इसी तरह हर म्यूचुअल फंड सेम नहीं होता। म्यूचुअल फंड की आपने अगर ये देखना है कि म्यूचुअल फंड क्या करता है, तो आपने उसकी इन्वेस्टमेंट जो उनका प्रोस्पेक्टस है या कोई डॉक्यूमेंट है उसमें जाकर आप लोगों ने देखना है कि ये फंड या ये ईटीएफ क्या करता है। एक जो मेजर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईटीएफ जो है वो म्यूचुअल फंड की एडवांस फॉर्म है। बेसिकली होता क्या है कि जो स्टडी आई है, काफी सालों से स्टडीज हो रही हैं, तो 90-95% से ज्यादा जो फंड्स होते हैं जिनको म्यूचुअल फंड बोलते हैं, वो मार्केट से बिलो परफॉर्म करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि अगर मार्केट जो है वो 50% रिटर्न दे रही है, तो हम जो है म्यूचुअल फंड कैसे कम रिटर्न देगा? म्यूचुअल फंड ऐसे कम रिटर्न देगा क्योंकि म्यूचुअल फंड ने अपनी एक फीस रखी होती है। ठीक है जी, वो होती है समटाइम 1%, समटाइम 2%, जो कि एवरी ईयर आपको म्यूचुअल फंड मैनेजर को देनी होती है। अब म्यूचुअल फंड इसके अलावा आपसे एक्सपेंसेस भी चार्ज करता है, जिसमें कस्टडी हो गई, जिसमें कि फंड एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, सारे एक्सपेंसेस आपसे चार्ज कर रहा होता है। तो एक चीज तो ये होगी कि म्यूचुअल फंड क्यों आपको रिटर्न कम देता है। तीसरा ये होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड में पांच दफा, क्योंकि जो फंड मैनेजर होता है वो एक्टिव होता है, वो शेयर खरीद भी रहा होता है, बेच भी रहा होता है, वो किसी इंडेक्स की स्ट्रेटेजी को नहीं समटाइम अप्लाई कर रहा होता है। ज्यादातर फंड म्यूचुअल फंड ऐसे ही चल रहे होते हैं। तो क्या होता है कि वो अपनी मर्जी से जो उनको लगता है शेयर सस्ता है या ये इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो खरीद लेते हैं। जो उनको लगता है ये अब कम रिटर्न दे रहा है तो वो बेच देते हैं। तो इस तरह से ये इसको इन्वेस्टमेंट को इन और आउट करते रहते हैं। ईटीएफ के अंदर यूजुअली जो अभी तक देखे गए हैं, जो अच्छे बड़े जो ईटीएफ्स हैं जो कि इंडेक्स बेस्ड होते हैं, उसमें इन्वेस्टर्स जो है वो जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो शेयर्स को खरीद और बेच नहीं रहे होते, वो सिर्फ रीबैलेंसिंग कर रहे होते हैं या फिर वो उस इंडेक्स को ट्रैक कर रहे होते हैं, उसके लिए जो उनको बाइंग सेलिंग करनी पड़े। दूसरा, जो इंडेक्स में क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते, एक्टिवली उसमें बाइक सेलिंग नहीं कर रहे होते, तो उनकी फीस बहुत कम होती है। ऐसे इंडेक्स फंड, ऐसे ईटीएफ्स भी हैं जो कि 0.2-0.3% चार्ज करते हैं, जिसमें यूजुअली तमाम एक्सपेंस भी शामिल होते हैं। इसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं ईटीएफ्स की। तो आपने एक्सपेंस रेशियो देखनी होती है। मेजोरिटी ऑफ द ईटीएफ जो है उनकी एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.5 के करीब होती है। अब इसका क्या मकसद हुआ कि एक तरफ आप फंड मैनेजर को म्यूचुअल फंड के अंदर 1.5 से 2% दे रहे हैं या 1 से 2% दे रहे हैं, और उसके अगेंस्ट जो ईटीएफ है उसके अंदर आप जो है वो तकरीबन 0.5% आप चार्ज कर रहे हैं, आपके एक्सपेंस चार्ज हो रहे हैं। ठीक है। तीसरा, आपके एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि वो बार बार बाइंग सेलिंग नहीं कर रहे ईटीएफ, तो आपके वहां पे भी एक्सपेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है म्यूचुअल फंड के अंदर और ईटीएफ के अंदर। अब मैंने आपको बताया कि क्योंकि ईटीएफ एक म्यूचुअल फंड की ही एडवांस फॉर्म है, तो आप सेम रिटर्न्स बल्कि बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं थ्रू ईटीएफ एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। ठीक है। बहुत कुछ थोड़े से 0.1-2% म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो कि दुनिया में बहुत बेहतर रिटर्न देते हैं, मगर वो बहुत ही कम है। ठीक है जी। तो इस चीज को आपने इसलिए ज़हन में रखना है कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में क्या डिफरेंस है। अब इसका कंपैरिजन, क्योंकि मैंने आपको कंपनी स्पेसिफिक नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे सेम जो म्यूचुअल फंड और ईटीएफ एक जैसी उनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हो, मैं उनको निकालूं फिर उनका कंपैरिजन दूं, इससे बहुत बेहतर है मैंने आपको एक जनरल एनालिसिस दे दिया कि म्यूचुअल फंड के अंदर और ईटीएफ के अंदर क्या डिफरेंस है। और सेकेंडली मैंने आपको शेयर्स का भी बता दिया कि शेयर क्या होता है, एक कंपनी स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जांपल, आपने कंपनी ए के शेयर खरीदे तो आपने सिर्फ उस कंपनी के अंदर ओनरशिप है। जब आप ईटीएफ बाय कर रहे हैं तो इट मींस कि आप ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर ओनरशिप बेसिकली ले रहे होते हैं। एंड सेम विद द म्यूचुअल फंड एज वेल। दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि म्यूचुअल फंड जो है वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरा, एक और चीज भी जो मैं शायद बताना पहले भूल गया, कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको आपको किसी बैंक के थ्रू बाय करना पड़ता है। आप आज बैंक को कहेंगे कि मुझे म्यूचुअल फंड बाय करना है, वो आज की क्लोजिंग पर आपकी बाइंग होगी, आपके शेयर जनरेट होंगे अगले दिन से, यानी कि वो आप ऑनर होंगे। जबकि ईटीएफ लिस्टेड है, आप सिंपली स्टॉक मार्केट में जाएंगे, जो भी सामने सेलर खड़ा है आप उससे शेयर बाय कर लेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है म्यूचुअल फंड के अंदर और ईटीएफ के अंदर।